हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सफल एकादशी को सफलता और समृद्धि का वरदान कहा जाता है। यह एकादशी पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और पौष महीने में कुल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे पौष मास कृष्ण पक्ष सफलता एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। यह दिन का केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करता है, बल्कि आत्म शुद्धि और भगवान विष्णु को कृपा से मोक्ष का भी साधन है। यह व्रत जीवन में सफलता, समृद्धि और पापों को विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत के उपवास का साथ भगवान विष्णु का स्मरण और पूजन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और मत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। सफलता एकादशी व्रत धरे मिट्टी सभी संताप विष्णु चरण में लीन हो कटे जन्म की पाप। इसी शुभ कामनाओं के साथ भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, आप सभी के कार्यों को आपकी सफलता प्रदान करे। इस बार बार एकादशी तिथि 25 दिसंबर बुधवार की रात 10:30 से शुरू होकर 26 दिसंबर गुरुवार को मध्य रात्रि 12:04 पर समाप्त होगी। इसलिए इस बार 26 दिसंबर गुरुवार को ही केवल एकादशी सफल एकादशी का व्रत रहेगा। सभी वैष्णव जन या गृहस्थ जन एकांत्र इस दिन एकादशी का उपवास रखे। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस बार गुरुवार के दिन एकादशी पढ़ने से सभी दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। द्वादश तिथि प्रभाव होगा 26 दिसंबर गुरुवार की मध्य रात्रि 12:45 से और 28 दिसंबर शनिवार की सुबह 2:02 पर द्वादश तिथि समाप्त होगी। यानी कि इस बार शुक्रवार को सुबह से लेकर मध्य रात्रि तक द्वादशी तिथि विद्यमान होगी और पौष मास की कृष्ण पक्ष की दृढ़ता को स्वरूप दृढ़ता को कहते हैं। इसके इस दिन भगवान विष्णु ने नारायण रूप की पूजा करने का विधान बताया गया है। ऐसे करने से महायज्ञ करना जितना पूर्ण मिलता है। इसी के बारे में श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है। इस जिक्र महाभारत में सवे मेदक पर्व में भी किया गया है और भगवान विष्णु की पूजा के लिए खास दिन होने से श्री कृष्ण ने इन तिथि को पूर्व कहा गया है। ऐसे में जो भक्त भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, अटूट विश्वास करते हैं, एकादशी का दिवस तिथि दोनों ही दिन उपवास रख सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य है 26 दिसंबर गुरुवार को मुहूर्त रहेगा सुबह 5:33 से 6:02 तक सूर्यास्त होगा। इस दिन सुबह 7:01 पर सूर्यास्त, शाम 5:04 पर प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:50 से 7:01 तक रहेगा। सायकाल पूज्य मुहूर्त समय 5:32 से 6:54 तक रहेगा। इस बार तुक्रम योग की इस दिन बन रहा है जो कि रात 10:02 पर समाप्त हो जाएगा। गोधूली मुहूर्त जिसमें आप शाम की पूजा कर सकते हैं, शाम 5:29 से 5:57 तक रहेगा और राहु काल का समय दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहने वाला है। जानते हैं दरिद्रता तिथि के दिन हमने होने वाले मुहूर्तों को बारे में। तो 27 दिसंबर शुक्रवार को सूर्य युग सुबह 7:01 पर, सूर्यास्त शाम 5:45 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:02 तक प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त होगा। सुबह 5:50 से 7:01 तक अर्बित मुहूर्त, दोपहर 12 से 6 तक 12:49 तक रहेगा और इस दिन राहु काल सुबह 10:30 पर दोपहर 12 बजे तक रहेगा।
27 दिसंबर को गोधूली मुहूर्त रहेगा। शाम 5:30 से 5:57 तक हरिवार सरा का समय, जो द दरास्ती तिथि ल लगती है, शुक्र हो जाता है। इस बार 27 दिसंबर शुक्रवार को ही सुबह 6:01 पर समाप्त होगी और मान्यताओं के अनुसार जब तक हरिवास रहता है तब तक एकादशी का व्रत नहीं खोला जा चाहिए, बल्कि इस समय भगवान श्री हरि की पूजा, भजन, कीर्तन या किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। सफल एकादशी को खोल जाएगा। 27 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 7:01 से 9:50 के बीच में सफलता एकादशी खर मास में पड़ने वाली पहली एकादशी है। अंग्रेज कैलेंडर के अनुसार साल की अंतिम एकादशी होती है। एकादशी को द्वितीया तिथि का भगवान विष्णु को चंद्र, फूल और जल का पंचा चढ़ाने से हर तरफ से पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यताओं के पूर्ण होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार हम महीने की एकादशी को द्वितीया तिथि शंख में दूध और गंगाजल मिलाकर भगवान विष्णु को श्री कृष्ण की मृत्यु का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद पूजा सामग्री को और फिर तुलसी पत्र चढ़ाना। पूजा में भगवान विष्णु के सामोन फल अर्पित करने के साथ ही तुलसी के अर्पित का भाग भी अवश्य लगा। एकादशी के दिन व्रत रखकर अगले दिन सुबह मुहूर्त के व्रत का पारण करने से ही व्रत का पूरा फल मिलता है। एकादशी के व्रत में चावल रखना वर्जित माना गया है। वही जो भक्त एकादशी का उपवास रखते हैं, समर्थ ना हो, वह केवल भक्ति भाव से भगवान का पूजन कर ये चावल का अर्पण करके भगवान को समर्पित व्रत की कथा श्रवण करके भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी अपने कार्यों को सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी इस बार सफलता एकादशी का उपवास अवश्य रखना चाहिए। इस शुभ कामनाएं के साथ श्री हरि आपके सभी कार्यों को सफलता प्रदान करें। आपसे जल्दी ही मिलते हैं सफला एकादशी व्रत कथा की वीडियो में। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक